Hello बच्चों, let us understand the solution for this question. The question says that a block of mass m lies on a wedge of mass m as shown in figure. Find the minimum friction coefficient required wedge m and ground so that it does not move while block m slip down on it. तो हमारे पास यहाँ पे एक स्मॉल ब्लॉक दिया गया है, एक हमारे पास कैपिटल ब्लॉक है, तो मुझे बताना है मिनिमम कोफिशिएंट फ्रिक्शन बताना है ताकि ये ब्लॉक मूव ना करे। तो अगर हम इसमें क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास जो सबसे पहले हम बात करते हैं की कंसेप्ट के रिगार्डिंग, की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो हमारे पास हमें नॉलेज होनी चाहिए वो होनी चाहिए फ्री बॉडी डायग्राम। तो एक तो हमारे पास सबसे मेन हमें पता होना चाहिए फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में और जो कंपोनेंट को हम रिजॉल्व करते हैं। सेकंड हमें पता होना चाहिए रिजोल्यूशन ऑफ कंपोनेंट्स, रिजोल्यूशन ऑफ कंपोनेंट्स, जो कंपोनेंट्स होंगे उनको रिजॉल्व करेंगे। तो अब हम इसमें देखते हैं क्वेश्चन में सॉल्यूशन पर। अब क्वेश्चन आते हैं। अब इसका जो वेट होगा हमारे पास वो वर्टिकली डाउनवर्ड है, कैपिटल एम जी बॉडी का। अब इस पे लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स हमारे पास इस डायरेक्शन में होगा। सपोज फ्रिक्शनल फोर्स एफ, फ्रिक्शनल फोर्स ये मूव ना करे तो वेज एम एंड ग्राउंड इट डज नॉट मूव व्हाइल ब्लॉक एम। जब ये एम हमारे पास स्लिप डाउन होगा तो जो हमारे पास कैपिटल एम है ये ब्लॉक ये मूव नहीं करना है, ये हमें बताना है। तो इसका मतलब क्या है कि जो इसका वेट होगा हमारे पास वो वर्टिकली डाउनवर्ड एम जी, और जो इसका कंपोनेंट होगा हमारे पास ये वाला, ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा, तो ये हो जाएगा एम जी कोस थीटा, और ये कंपोनेंट हमारे पास आएगा एम जी साइन थीटा। सिंपल हमने कंपोनेंट को रिजोल्व किया है। तो यहाँ से अब में देखा जाए तो इसके अपोजिट एक जो फोर्स हमारे पास लगेगा कुछ इस तरह से, जो फोर्स लगेगा इसकी वेट की वजह से। अब एम जी कोस थीटा इसमें है तो एम जी कोस थीटा का साइन कंपोनेंट, क्योंकि यहाँ पे तो थीटा आ जाएगा और ये तो हमारे पास इससे अपोजिट है। देखो अगर इसको एक रफली अगर इसको डायग्राम बनाए, सपोज ये मेरे पास बॉडी एम है, ये हमारे पास जो कंपोनेंट है इसका वेट हमारे पास वर्टिकली डाउनवर्ड एम जी है, ये थीटा है, तो ये कंपोनेंट क्या बनेगा एम जी कोस थीटा, और ये जिसकी वजह से छोटा ब्लॉक मूव करेगा ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा। अब हम इसी कंपोनेंट को रिजोल्व करते हैं, इसी कंपोनेंट को रिजोल्व करते हैं। तो इस कंपोनेंट को अगर मैं ये वाले कंपोनेंट की बात करूं तो ये कंपोनेंट क्या है एम जी कोस थीटा का साइन कंपोनेंट, और ये वाला कंपोनेंट क्या बनेगा एम जी कोस थीटा का, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा हमारे पास एम जी कोस थीटा का साइन वाला कंपोनेंट। तो यहाँ से क्लियर है फ्रिक्शनल फोर्सेस को एम जी कोस थीटा साइन थीटा बैलेंस करेगा। सो फ्रिक्शनल फोर्स एफ इक्वल है एम जी कोस थीटा साइन थीटा, और फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू किसके इक्वल होती है म्यू एन इक्वल्स टू एम जी कोस थीटा साइन थीटा, ये हो जाएगा एम जी कोस थीटा साइन थीटा। तो अब यहाँ से अब हम देखते हैं एम जी कोस थीटा साइन थीटा हमारे पास हो जाएगा। अब हम इसमें देखते हैं जिसका वेट होगा, वेट तो वर्टिकल डाउनवर्ड कैपिटल एम जी भी है, साथ में ये कंपोनेंट भी आ जाएगा। तो नॉर्मल रिएक्शन एन जो इक्वल होती है हमारे पास एम जी प्लस नॉर्मल रिएक्शन एन, क्योंकि ये किसके कांटेक्ट में है ग्राउंड के कांटेक्ट में है, क्योंकि मुझे फ्रिक्शन निकालना है वो वेज एम और ग्राउंड के बीच में निकालना है। तो इसके अपोजिट जो नॉर्मल रिएक्शन रहेगी वो एन कुछ इस तरह से लगेगी एम जी प्लस एम जी कोस थीटा इंटू कोस थीटा, ये हो जाएगा हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा वाला कंपोनेंट। अब हम इस वैल्यू को इसमें मैनिपुलेट करते हैं क्वेश्चन में, तो यहाँ से आएगा म्यू एन की वैल्यू आएगी एम जी प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू एम जी कोस थीटा साइन थीटा, ये हो जाएगा। अब यहाँ से अब हम देख सकते हैं वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जी तो हमारे पास सब में ओवरऑल कैंसिल हो गया, म्यू की जो वैल्यू हमारे पास बनेगी अब हम उसको देखते हैं। म्यू इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास एम कोस थीटा साइन थीटा, क्योंकि जी तो हम ऑलरेडी कैंसिल लिख चुके हैं, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, यहाँ पे कोस मल्टीप्लाई बाई कोस कोस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा हमारे पास म्यू की वैल्यू। सो इट इज आवर आंसर। I hope you understood this explanation. Thank you.